बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री सतगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 207 श्री पीपा जी की पत्नी रानी श्री सीता सहचरी का श्री रामानंद जी की शिष्य बनने की कथा है। आगे आप लोगों ने कल श्री पीपा जी के जीवन चरित्र और श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य बनने की घटना को आप लोगों ने सुना। अब आगे उनकी श्री सीता सहचरी रामानंद की शिष्या बनना, उनकी रानी का कथा सुनिए। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास, रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरौनगढ़ के निकट पहुँचे। बोले थे ना उनको शिष्य बना करके पीपा जी को, रामानंद जी की 1 साल के बाद तुम्हारे यहाँ आएंगे, तो वही उन्होंने निमंत्रण दिया कि गुरु जी आके अपने बात को सत्य करिए, तो वही पहुँचे हैं। श्री गुरुदेव के आगमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साह पूर्वक बहुत सा धन मुहरे न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। सियावर रामचंद्र की जय। पीपा जी तो राजा थे ना। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पकड़ पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में ही रखिए। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो, ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी। सभी रोने लगी। श्यावर रामचंद्र की जय। परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी थी, वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली
सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधो वस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी पीपा जी रानी सहित सहचरी के स्वामी श्री रामानंद जी शिष्य बनने और दोनों संन्यास ग्रहण करने की घटना को अपने कवित्व के माध्यम से इस प्रकार वर्णन करते हैं। कबीर रजदास आदिदास सब रंग लिए, आये पुर पास पीपा पाल की लय आयो है। करी साष्टांग न्यारी न्यारी विनय, साधु को धन लुटाय सो समाज पधरायो है। जैसी किन्नी सेवा बहु मेवा, नाना रोग भोग बानी के जो जोग भाग काप जात गए हुए। जानी भगति रीति गर अतीत करि कै प्रीत गुरु पग लागी धाय। लंगी संग रानी दस दोय कही मानी नहीं, कष्ट को बताव डर पाव मन लवही। कमरीन फारी मधी मेखला पहिरले, देव डारया भरन जो पज नहीं भावही। कहूँ पयन हो दियो भयो भगति आई छोटी, नाम सीता गरे डारी न ल जावही। यह दूर डरऊ करऊ तन को उगारऊ कियो दया, रामानंद ही पीपा न सुहावही। श्री पीपा जी तथा उनकी रानी को श्री कृष्ण दर्शन होने की कथा है। वहां पे साथ में लेकर के चले गए पीपा जी। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उनसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हट नहीं छोड़ा। यह भी रुकने को तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी संत समाज के साथ आनंददायी श्री द्वारिकापुरी पहुँचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहाँ रहे। जब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहाँ से काशीपुर को चले, तब श्री पीपा जी प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। श्यावर रामचंद्र की जय। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन की ऐसी उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारिका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी सानंद 7 दिन तक वहाँ रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारिका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु वे वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तब श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुम किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहाँ जाकर भी उसे ही देखते रहोगे। अतः विरवस्था न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए, यह जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा भगवान की
आपने स्वीकार की। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान स्वयं भक्तवर श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए। सप्तनिक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था, उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में आपके दर्शन के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अत्यंत चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। छठे मुकाम पर पहुँचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पीपा जी दंपति की दिव्य द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की घटना श्री प्रियदास जी महाराज कवित्व में करते हैं। अपने इस प्रकार वर्णन करते हैं, सुनिए। जो पया पे कृपा करी दीजे, काहू संग करी मेरे नहीं रंगया में कई बार बार। सोई को दिवाय दई लाई तब धरी चले ढरी भी प्रय कछोड़न विचार। खायो भी सजाव पुनि फेरी के पठायो, सब आयो समाज द्वारवती सुखाकार। रहे को दिन आज्ञा मांगी न रहे की, कूद सिंधु माज जाऊं पदी अपार। आयो आगल नया पदिये है, पठाय जन देखी दुरावती। कृष्ण मिले बहुभाग्य के, मल मल माज चल पल लखी रहे। दिन सात सुख सकय कौन गायक। आज्ञा दई जइबे की जौबन चय, दिए पिए वह रूप देख मुँह जो जाय के। भक्त बुढ़ गयो यह बोड़ई कलंक, भयो मिटो तव अंक संक गई अकुलाय। चल पहुँचायब को प्रेरित अधीन, आप बिन जल मीन जैसे ऐसे फिरई है। देखी नहीं बात गात सुखे पट भी जही, तलिए पहचान यानी पगल पटाय। दई ले के छाप पाप जगत के दूर करऊं, डरव कहूँ और कही सीता समझाए। चलई मिलन बन पठान भेट भई, लई छिनतिया कियो चैन प्रभु धाय। श्री पीपा जी की पत्नी को भगवान ने उस दुष्ट पठान मुसलमानों से बचा करके उनको अमोघ किया कि आप भजन करो। यह है श्री पीपा दास जी के श्री सहचरी सीता की कथा है, उनकी पत्नी की छोटी। अब आगे आप लोग श्री पीपा दास जी की कथा अगले भाग में सुनिएगा। श्री राम जय जय राम। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें। राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जप करें। भगवान का दर्शन स्पर्शन करें। संत सेवा गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा करें। शास्त्रों और वेदों की बातों पे विश्वास मान करके हरि का भजन करें। जीवन का कल्याण ही होगा। हमारे तमाम संतों का ये कथा आती है, इसके माध्यम से आप लोग भी भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र की जय।
पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।